लेकिन डिलीवरी मैकेनिज्म में ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से यन बीरेन सिंह जी ने लाई है, उनकी गवर्नमेंट ने लाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों कम है। और केवल मैं सराहना नहीं कर रहा हूं, इस दो देश में लोग कहते हैं डिलीवरी मैकेनिज्म के मामले में कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी इस नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी, मणिपुर में नहीं थी, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का काम डिलीवरी मैकेनिज्म में किसी ने किया है तो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। इसके लिए भी मैं यहां की बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, बहनों भाइयों, करप्शन का जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं करप्शन पूरी तरह से रूट आउट नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर चाहे सेंटर की गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट, करप्शन का कोई भी सीरियस चार्ज कोई नहीं लगा पाया हमारी गवर्नमेंट के। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार है, हमारी दो गवर्नमेंट सेंटर में रही है। आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी काम करते हुए देखा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के आरोप लगते थे, यहां तक कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स को जेल जाना पड़ा है करप्शन के एलिगेशन में। लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर एक भी करप्शन का कोई आरोप लगा हुआ हो और एक भी मिनिस्टर को कभी जेल जाना पड़ा हो। बहनों भाइयों, ऐसा कभी नहीं हुआ। करप्शन पर हम चोट मारना चाहते हैं। करप्शन को हम कैसे रूट आउट करें? करप्शन को यदि रूट आउट करना है, करप्शन को यदि समाप्त करना है, एक ही रास्ता है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा। और यह काम हमारे प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। मैं एक घटना बतलाता हूं। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? फार्मर्स को मैं पूछना चाहता, मिल रहे हैं? हाथ उठाइए, मिल रहे हो तो। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि या फार्मर्स, हाँ मिल रहे हैं ना 6,000? अच्छा, मिल रहा है, मिल रहा है। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर से इस कंट्री के, तो उन्होंने कहा था क्या करें, हमारी कंट्री में करप्शन इतना है कि 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं, लेकिन लोगों के पॉकेट में केवल 15 पैसा 15 पैसा पहुंच पाता है। यह मजबूरी राजीव गांधी ने जारी की, व्यक्त किया था। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 6,000 रुपी दिल्ली से चलता है तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंचता है। एक पैसा भी करप्शन की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। यह है तरीका करप्शन को रूट आउट करने के लिए, और यह भी हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से किया है। हम नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से अपने दिल के पास रखना चाहते हैं, दिल्ली से दूर नहीं रखना चाहते। यही हमारी कोशिश है। अभी हमारी शारदा जी चर्चा कर रही थी, स्टार्टअप, स्टैंड अप, यह सब सारी योजनाएं नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं चलती थी, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी स्टार्टअप कल्चर प्रारंभ हो गया है, जैसे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी प्रारंभ हुआ है। यहां के आर्टिजन्स की भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, यहां के वीवर्स की भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। जेम की सुविधा उनको उपलब्ध करा दी गई है मेरे बहनों भाइयों, और मुझे खुशी है जेम के प्रति जो अट्रैक्शन लोगों का बढ़ा है। 3,450 लोग श्री केवल मणिपुर में इस पोर्टल से जुड़ गए हैं। यह खूब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मणिपुर के रहने वाले लोगों को, आर्टिजन्स को एक बहुत बड़ा मार्केट भारत में कहीं पर भी अपने आर्टिजन्स के आइटम्स को बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। यह पहली बार किसी सरकार ने यह सुविधा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उपलब्ध कराई है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? ई गवर्नेंस को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। मैं यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही डेवलपमेंट का एक हमारा क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रही है, डेवलपमेंट के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। हमारा तो डेवलपमेंट का एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का बिल्कुल ब्रोकन रिकॉर्ड है डेवलपमेंट का।
जितना लंबा समय 60 ईयर कांग्रेस को मिला है, हमको 60 ईयर नहीं, हमको तो 15 ईयर्स चाहिए। 15 ईयर्स में ही हम देश को दुनिया की जो धनवान कंट्री, रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, उन रिच कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा कर देंगे। आज भारत में भी प्रॉस्पेरिटी तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी के समक्ष वही बात कहता था, लोग सुनते नहीं थे, लेकिन आज यदि भारत कुछ इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो लोग कान लगाकर भारत की बात सुनते हैं। अब लोग स्वीकार करते हैं कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब एक ताकतवर भारत बन गया है, मजबूत भारत बन गया है। यह धारणा सारे देश में बन गई है। भारत की तरफ दुनिया का कोई देश आंख उठाकर नहीं देख सकता है। आपने देखा उरी और पुलवामा में घटना हुई थी, पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कायराना हमला करके उनकी किलिंग की थी, शहीद हुए थे वो। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया तो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर जितने टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से उसको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। हमने सारी वर्ल्ड को यह मैसेज दे दिया कि भारत अब एक स्ट्रांग कंट्री है। हमें जो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, हम उसे बॉर्डर के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमारी ताकत है, यह मैसेज सारी दुनिया को चला गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, मैं देख रहा था कि यहां की गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, मुझे अच्छा लगा। आयुष्मान भारत कार्ड आप लोगों को मिला है? आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? वो आयुष्मान भारत कार्ड हाँ मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आप लोगों को बतलाता हूं, आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा आपको, चिंता मत। जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। 1 साल तक 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा। यही आयुष्मान भारत योजना है, यही आयुष्मान भारत योजना। और वह कार्ड मिलेगा। ये एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है तभी कि नहीं पहुंचा है? यह पहुंचा है। यह पहली बार मोदी जी ने किया है। लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंख से पानी आता था और हमारी माताएं बहनें खाना बनाती थी। लेकिन अब वो ऐसे हालात हम लोग नहीं रहने देना चाहते। कोरोना भी है, कोरोना कोविड है कि नहीं? अभी है। कोरोना पर भी जिस तरीके से कंट्रोल करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उसको प्रेज किया जा रहा है दुनिया के दूसरे देशों में। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यहां पर कोरोना के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है। लेकिन यहां पर कोविड पर, कोरोना पर काबू पाने में जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करिश्मेटिक काम किया है, उसकी सराहना पूरे दुनिया में हो रही है। वैक्सीन पहले हमारे यहां नहीं बनती थी, हम दूसरे देशों से मंगवाते थे। आज वैक्सीन हमारे देश में ही नहीं, देश में तो बनी रही है, हम दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह भारत की ताकत बड़ी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमारे यहां के कैंडिडेट श्री करम सिंह जी को जिता देंगे, जिता देंगे। हाथ उठाकर जरा बतलाइए, जिता देंगे? पक्का मानकर जाऊं? और बहनों भाइयों, करम सिंह जी को आपने मैं कितने में 5,000 6,000 से नहीं जिताना है, तो इस बार 8,000 से आप जिता दीजिए करम सिंह जी को। यह मैं अपील करने आया हूं। 8 to 10,000 से हमारे करम सिंह जी जीतने चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।
हरी संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे